नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में जो एसआईआर चल रहा है, हर तरफ उसी के बारे में बात की जा रही है और जिसको कहते हैं टॉक ऑफ द कंट्री, वो यही है। और क्यों न हो, वोट देने के अधिकार से जुड़ा हुआ मैटर है। जब देश आज़ाद हुआ था तो वोट देने का अधिकार सबको दिया गया था कि जो भारत का नागरिक है, वो 18 साल से जो ऊपर है, जो दिवालिया नहीं हुआ है, जो पागल नहीं है, जिसके खिलाफ न्यायालय की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है, सजायाफ्ता नहीं है, वो वोट दे सकता है। बाद में 18 साल उसकी उम्र कर दी गई कि 18 साल से जो ऊपर का बच्चा है, जो नागरिक है, वो वोट दे सकता है। लेकिन वोट का खेल जो है वो बड़ा संगीन होता जा रहा है, बड़ा संगीन हो गया है। और इसमें आम आदमी, नेता, सत्ता, संसद, सड़क, सुप्रीम कोर्ट सब इन्वॉल्व हो गया। सब जो है वोट के अधिकार को लेकर के बात कर रहे हैं। और ये कहा चुनाव आयोग के पास ये काम दिया गया है मताधिकार का कि जो वोट देने का अधिकार है वो लोगों के सुरक्षित रहे और जो योग्य है वो मतदाता सूची में उनका नाम जाए और वो जिस दिन वोटिंग हो उस दिन वोट दें, सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभाएं। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी रहे। चुनाव आयोग कभी इतना जो है चर्चित नहीं रहा। चुनाव आयोग की उनके जो कमिश्नर्स होते थे, जैसे कुछ लोग बड़े चर्चित हुए जिन्होंने बड़ी कड़ाई बरती और नेताओं को सत्ता पक्ष में हो सबको उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से चुनाव आयोग दूसरी वजहों से चर्चा में है और चुनाव आयोग चर्चा में है कि वोटों की बेईमानी कर रहा है। पिछले जो कमिश्नर थे राजीव कुमार, उनके नाम भी खूब आरोप लगे और ये जो नए कमिश्नर आए हैं उन तो और कयामत किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहुंच गया है, वहां बहस हुई, तमाम चीजें हुई, लेकिन अब जिस जगह पे एसआईआर पहुंचा है वो ऐसा लगता है कि बहस और न्याय अन्याय पे जो बहस चल रही है, या कहिए कि कौन वोटर है कौन वोटर नहीं है, इस पर जो बहस चल रही है उससे आगे की बात हो रही है। और ये बड़ा संगीन होता जा रहा है दिन ब दिन। ढेर सारे पक्ष हैं। ये जो चुनाव आयोग ने एसआईआर की घोषणा की थी उसमें कहा था कि हमको प्योर मतदाता बनाना है, क्योंकि इसमें बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के नागरिकों का नाम शामिल कर दिया गया है। वोटर लिस्ट में विदेशी लोग भी शामिल हैं। ये कह करके ये शुरू किया गया था, इसलिए प्योर बनाना है। हालांकि लोगों ने इसका जो है मंतव्य निकाला है वो ये कि ये मुसलमानों को किनारे किए जाने की बात की जा रही है और जो हिंदू मुसलमान जो जिसको कहिए मेन स्ट्रीम एजेंडा है बीजेपी का, उसके लिए ये किया जा रहा है कि किस तरह से हिंदू मुसलमान खांचों में बांटा जाए। और ये लगा कि मुसलमानों को इससे बाहर करने की प्रक्रिया चल रही है। फिर ये भी उछाला गया कि क्या बांग्लादेशी को नागरिक बनाया जाए, क्या बांग्लादेशी को वोट देने का अधिकार दिया जाए, वगैरह वगैरह। और वो उलझा दिया गया कि चुनाव आयोग का काम क्या है और गृह मंत्रालय का काम क्या है। अगर घुसपैठिए आए हैं इस देश में, हैं घुसपैठिए, तो ये चिन्हित करना जो है गृह मंत्रालय का काम है। ये जो चुनाव आयोग है इसका ये काम नहीं है कि ये जो है कौन नागरिक है और कौन नागरिक नहीं है ये चिन्हित करे। मैं आज देख रहा था सिंघवी साहब ने जो बयान दिया कोर्ट में, उसमें कहा है कि जो फॉर्म नंबर 6 है वो सेल्फ डिक्लेरेशन है कि मैं 18 साल का हो गया हूँ और उसमें जो है मैं इस देश का नागरिक हूँ और मुझे वोट देने का अधिकार दिया जाए, वगैरह वगैरह जो लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट के तौर पे अगर लगाना होता है तो जिसको कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, उससे जुड़ा हुआ है। अब ये देखिए जो स्क्रीन पे आया है वो आप देखिए, तेजस्वी यादव ने पर्दाफाश किया है और इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये भीखू भाई दलसानिया, ये गुजरात के रहने वाले हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री है। ये तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, ये ट्विटर पे लिखा है जो आपके स्क्रीन पर है, और उसमें वो कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह का जो लोकसभा क्षेत्र था गांधीनगर, वहां इन्होंने वोटिंग की थी और अब वहां से नाम कटवा करके बिहार के मतदाता बन गए।
बिहार का चुनाव खत्म होगा तो फिर दूसरे राज्य के बन जाएंगे। उन्हें बताना चाहिए कि 5 वर्ष में कितनी बार और कितने राज्यों में मतदान करते हैं। ये बड़ा आरोप है। ये महामंत्री अगर हैं और गुजरात में इनका नाम है, 2024 के चुनाव में इन्होंने अमित शाह के गृह के जो लोकसभा क्षेत्र है गांधीनगर, वहां से अगर वोटिंग की है, तो बिहार इनको आने की जरूरत क्यों पड़ी? और ताज्जुब ये भी है कि इनका जो ये बता रहे हैं कि ये बिहार में जिस जगह के मतदाता बने हैं, उस मतदाता सूची में इनका पता और मकान संख्या अंकित नहीं है। बिहार की मतदाता सूची में इनका नाम हिंदी में नहीं बल्कि गुजराती भाषा में लिखा हुआ है, ताकि कोई हिंदी भाषी पढ़ न सके। ये जो आरोप है बड़ा संगीन आरोप है, और ऐसे कई सारे आरोप है। देखिए, मैं एक और आपको बताऊं कि मैं देख रहा था, एक जो है बिहार तक बिहार तक ने एक महिला से बात की। उसमें वो है कि वो मुजफ्फरपुर की महिला है, और उस घर में, एक घर में जिसमें वो महिला अकेली रहती है, राजकली देवी, उस घर में 269 वोटर के नाम उस घर के पते पर, और जो अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं। बिहार तक ने उस महिला से बात की, और उसमें वो आया कि जो है वो तो एक अकेली रहती है इस घर में। ये भी अपने आप में ऐसे ढेर सारे उदाहरण, ये कोई पहला उदाहरण नहीं। इसके अलावा देखिए, तेजस्वी यादव ने और एक उद्घाटन किया है कि जो मुजफ्फरपुर की मेयर है, बीजेपी की नेता है, श्रीमती श्रीमती निर्मला देवी, उनके पास 2 ईपिक आईडी है, और एक ही विधानसभा में दो अलग अलग बूथ पर दो अलग अलग वोट है इनके। दो अलग अलग ईपिक कार्ड में अलग अलग आयु भी अंकित है, उनकी उम्र भी अलग अलग है। उम्र आमतौर पे लिख देते हैं कि हाँ इतनी उम्र हुई। कोई वोटर लिस्ट देख करके, वोटर लिस्ट में ये नहीं तकता कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है एग्जैक्टली, तारीख महीना, और ये नहीं लिखा जाता। एक लमसम एक आयु लिख दी जाती है जिस समय आप वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवा रहे हैं। समझिए, अगर मान लिया कि एग्जाम्पल कि मैंने 95 में मेरा वोटर लिस्ट में नाम गया, तो तब जो मेरी उम्र थी वही आज तक उम्र है। अपडेट कराना होगा तो फिर उसकी कोई प्रक्रिया क्या है, ये तो चुनाव आयोग जाने। अब उसके बाद देखिए कि जब फिर हर बार तो नया वोटर कार्ड बनता नहीं है, नया वोटर कार्ड बनाया भी नहीं जा सकता, हर आदमी का बहुत कॉस्टली पड़ेगा वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो ये ऐसे जो आए हैं, ढेर सारे ऐसे लोग पाए गए जो मृत हैं, उनका नाम है। ढेर सारे लोग ऐसे शामिल कर लिए गए जो जीवित है लेकिन मृत हो गए, को मृत घोषित कर दिया गया। तमाम तरीके की गड़बड़ियां, उनका मकान नंबर सही नहीं है, किसी का नाम सही नहीं है, किसी का पिता का नाम सही नहीं है, पति का नाम सही नहीं है, कई तरीके की गड़बड़ियां हैं। और एसआईआर जिस मकसद से शुरू हुआ था कि हम घुसपैठिया अलग करेंगे, वो अब गौन हो गया। वो नैरेटिव बिल्डिंग जो करनी थी बीजेपी को, ये संयोग कहिए या दुर्योग, उससे कहीं और चला गया। और सामने ये आया कि चुनाव आयोग जो एसआईआर करा रहा है, एसआईआर के नाम पर धांधलीबाजी हो रही है। पूरी व्यवस्था को अस्त व्यस्त किया जा रहा है। पिछले 2-3 महीनों से हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। पूरा बीएलओ लगे हुए हैं। बीएलओ जो है वो प्राइमरी स्कूल के ज्यादातर शिक्षक होते हैं, उनको पूरा इसी काम पे लगा दिया गया है, और सारी जवाबदेही उनके कंधे पर। जो गड़बड़ी होगी वो जवाबदेही उनके कंधे पे। 200 कहीं है कि मतदाता जो जीवित है वो मरा हुआ साबित हो गया, जो मरा हुआ है वो जीवित हो गया, तमाम तरीके की चीजें। चुनाव आयोग को तुरंत रिजल्ट लाना था, चूंकि एसआईआर के लिए चले गए खिलाफ उसके लोग कोर्ट। कोर्ट में प्रस्तुत करना था कि नहीं, हम जो कर रहे हैं इतने कम समय में हो जाएगा। और उसके बाद तमाम तरीके की गड़बड़ियां जो ड्राफ्ट आया है उसमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो तर्क है चुनाव आयोग का, सरकार का, जजेस का, कि क्या ये प्रक्रिया गलत है, ये नहीं होना चाहिए। प्रक्रिया गलत नहीं, ये नहीं होना चाहिए ऐसा कोई नहीं कह रहा। लेकिन जितने कम समय में जिस तरीके से किया जा रहा है और जो ड्राफ्ट बनाया गया है, उससे पता चलता है कि अगर मतदाताओं की सूची जो मर गए हैं उनको चिन्हित करना था, जो दूसरी जगह चले गए उनको चिन्हित करना था, जिनका 2 जगह नाम है उनको चिन्हित करना था, तो इतनी हड़बड़ी में क्यों? फिर ये नैरेटिव क्यों गढ़ा गया कि बांग्लादेशी घुस आए हैं या पाकिस्तानी घुस आए हैं, जापानी घुस आए हैं? अगर वो ढूंढना था तो फिर वो ढूंढा ढूंढा जाता। तो क्या ये था कि हम सब कर लेंगे एक साथ, मतदाता एकदम साफ सुथरा बन जाएगा? और अगर बन जाएगा तो इतनी हड़बड़ी में क्यों थे कि अभी बना लेना है?
ऐसा तो था नहीं कि अब जो है 2025 के चुनाव के बाद ये होता नहीं। और अगर इसी समय करना था तो जनवरी से करा लेते, लोगों के पास समय रहता, लोग आराम से करते। आप ये भी करते कि आप ऑनलाइन अपडेट कर दे सकते हैं, इस जगह पे जाइए और आप अपने बूथ का ये कर सकते हैं। बीएलओ को आप कंप्यूटर देते कि भैया सबका नाम सही सही दर्ज हो, सबका सही सही पता हो, सबका सही सही नाम हो, सबकी उम्र सही लिखी जाए, सबका मकान नंबर सही लिखा जाए। ये क्यों नहीं किया? इतनी हड़बड़ी क्यों मचाई गई? और हड़बड़ी मचाने के बाद जो आया वो भयावह, जो मतदाता सूची थी उससे भी ज्यादा गड़बड़ और भयानक मतदाता सूची बना दी। अब कहा जा रहा है कि इसको ठीक किया जाएगा। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप बताइए, ये ठीक करेंगे। अरे बार बार जो गलती की जाए या जो इतनी गड़बड़ियों हो, उसको क्या ठीक करेंगे आप? कैसे ठीक करेंगे आप? क्यों इतनी हड़बड़ी मचाई गई? अगर आराम से होता तो सब सही होता। इतनी हड़बड़ी में किया गया और इसी का नतीजा रहा कि हर चीज गडमट है। अब आप ढेर सारे बीएलओ को सस्पेंड कर देंगे, उनकी सैलरी रोक रोक लेंगे, उनको माँ बहन की गाली देंगे। आप सभी गाली 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 गलौज करते हैं, ऊपर वाले आप सब नीचे वाले को लेते हैं। और इसमें ढेर सारे लोग, ये जो कहा जा रहा है कि जिनका नाम छूट गया है उनके लिए समय है, 1 सितंबर तक अपना नाम डलवा सकते हैं। इतना आसान है? इतने लोग हैं, इतनी सुदृढ़ व्यवस्था आपके पास है। आपने कहा था कि इतने कम समय में हम कर लेंगे, क्या किया? कौन सी मतदाता सूची बनी? तो अब जो सुधार के नाम पर जो किया जा रहा है, जिनको मृत घोषित कर दिया गया, अदालत में भी पेश किया गया कि देखिए ये जीवित है, मृत घोषित कर। तो कुछ लोगों को तो अदालत की तरफ से होगा, जो पेश हो गया उसका तो ठीक कर देंगे आप, लेकिन ढेर सारे लोग बीएलओ जो है या जो नाम चढ़ा रहे हैं, उनसे मिलना क्या आम आदमी का आसान काम है? जो बड़े पदों पर बैठे लगे हैं, उनको लगता है कि कितना आसान काम, कुछ करना क्या है, आप फलाना है उपलब्ध है जाइए, या आपके घर आ रहा है बीएलओ, घर आएगा बीएलओ, बताइए उसको और आपका काम कर देगा। क्या लोगों के घर बीएलओ पहुंच रहे हैं? ढूंढने पे बीएलओ नहीं मिल रहा है, चूंकि उनके और कई काम है, उनके कितना सारा दबाव है, सारा कागज उनको जमा करके रखना है, फिर सबमिट करना है। फिर उन कागजों का क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि वो स्कैन किया जा रहा है। उन सारे कागज जो साइन करके दिए जाते हैं आम नागरिकों से, उसको स्कैन करके रखा जाता है। और जब कोई कहता कि नहीं मेरा ये नाम नहीं, मैं, तो कहा जाता कि ये आपका नाम यही आपने भरा था, जो आपका नाम भरा था वो हमने दिया है इसमें नाम। ऐसी कोई व्यवस्था देश में नहीं, चुनाव आयोग के पास नहीं। कि आप डॉक्यूमेंट स्कैन करिए और कोई कहे तो वो दिखाइए। आप किस आधार पर मृत घोषित कर दिया? आपने किस आधार पे जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, मरे हुए व्यक्ति को जीवित बता दिया? कोई डॉक्यूमेंटेशन होता होगा। तो पूरी बहस जो है अब जहां ले जाना था बीजेपी को, उसकी जगह ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी के खिलाफ होता जा रहा है। आम आदमी जिनका नाम काट दिया गया है, जिनको पता चल रहा है धीरे धीरे कि मेरा नाम कट गया है, अब एक अलग किस्म का भय का वातावरण वहां बैठ गया है कि वोटर लिस्ट में अगर हमारा नाम नहीं रहेगा तो हम नागरिक नहीं रहेंगे, फिर हमें जो सहूलियतें मिलती हैं अलग अलग, वो हमको नहीं मिलेगा। ज्यादातर गरीब लोग हैं जो इस पर परेशान है इसमें, जो 5 किलो अनाज देते थे, जो उनको और दूसरी सुविधाएं मिलती थी, वो परेशान है। और उनकी परेशानी का आलम ये है कि वो, क्या वो 4 दिन दौड़ेंगे, क्या वो 10 दिन दौड़ेंगे, क्या वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाएंगे, या क्या किसी दूसरी अदालतों तक पहुंच पाएंगे? आसान है अदालतों तक पहुंचना आम आदमी का? जो 5 किलो अनाज अपने लिए नहीं महीने में ला सकता है, वो नागरिक, 85 करोड़ नागरिक, क्या अपना नाम डलवाने के लिए दफ्तर दफ्तर बीएलओ और फलाने के पास दौड़ पाएंगे? बीडीओ के पास दौड़ेंगे? बीडीओ के पास अगर सब दौड़ने लगे तो उनके पास काम बचेगा क्या? ये तमाम तरह की चीजें हैं। और कुल मिलाकर के ये है कि एक नई मुसीबत खड़ा कर दी गई है। और ये नई मुसीबत जो खड़ी की गई है, जो कई सारी टेक्निकल सच्चाई है वो तो अलग है, जो कागज से इतर है, कागज पे लिखा कुछ है होगा कुछ, वो अलग है। 11 डॉक्यूमेंट की बात कही गई कि 11 डॉक्यूमेंट जो है ये देने हैं आपको, इसमें से कोई एक दे दीजिए। अभी निकल के आ रहा है, कई सारी चीजें आ रही है कि 14% मैट्रिक पास लोग हैं, 2% के आसपास लोग हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, 2% के आसपास लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट है। कितने लोगों के पास खेत है, कितने लोगों के पास और दूसरी चीजें, आधार कार्ड को कहीं मान्य किया गया, कहीं नहीं मान्य किया गया, कुछ भी है।
और कुल मिलाकर के एक केओस बना हुआ है। और ये केओस अभी विपक्ष के तमाम लोग नाराज हैं कि भैया गड़बड़ी है, भारी गड़बड़ी है। लेकिन इसका जो आम आदमी में जो आक्रोश जाएगा, 14 तारीख से जा रहे हैं, 17 तारीख से जा रहे हैं बिहार राहुल गांधी। राहुल गांधी जाएंगे तो वहां के 22 जिलों की यात्रा करेंगे। 22 जिले जा रहे हैं, 50 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। और उसमें से ज्यादातर विधानसभा वो है जहां 2020 में भाजपा जीती थी। तो अब जो एक माहौल, राहुल गांधी ने कहा है कि हमको जनता के बीच जाना होगा, आम आदमियों के बीच जाना होगा, क्योंकि जिस तरह से ये सरकार चल रही है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थान चल रहे हैं, जिस तरह से एसआईआर हो रहा है, उसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए सारी चीजें हो रही हैं। कहीं सुनवाई नहीं है। और जो सुनवाई करने वाले संस्थान है, जो जगह है, उनके जो मुखिया हैं, जो कुर्सी पर बैठे लोग हैं, उनका जो बयान है वो पॉलिटिकल बयान हो जाता है। तो अब एक ही रास्ता बचता है कि आम लोगों के बीच जाएं, ताकि लोग अपनी जवाबदेही समझें, अपनी परेशानियां समझें, और फिर ऐसी सरकार चुने जो उनकी परेशानियों को कम करने का काम कर सके। तो बिहार में बीजेपी को सीधा सीधा इसका नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये धीरे धीरे बीजेपी के लोगों को भी समझ में आ गया है, क्योंकि इतनी बड़ी गड़बड़ी होगी एसआईआर में, इन लोगों ने सोचा नहीं था। इन लोगों ने सोचा था कि बांग्लादेशी पकड़ लिए जाएंगे, कुछ कुछ और म्यांमार के और दूसरे दूसरे के मुसलमान ढूंढ लिए जाएंगे, उसके आधार पे जो है हिंदू मुसलमान का नैरेटिव कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आम लोगों के, आम हिंदुओं के भी नाम गायब हुए, एक घर में 250 लोगों के नाम अंकित कर दिए गए। एक और खबर आ रही थी कि 5,000 उत्तर प्रदेश के लोगों के नाम बक्सर के एक बूथ पर लगा दिया गया। तो ये सारी गड़बड़ियां फाइनली जब जमीन तक जाएंगी, अब तो भोजपुरी में गाने भी बनने लगे कि किस तरह से वोट को चुराया जा रहा है। और ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। इसको अगर गंभीरता से समझे तो ये बहुत बड़ी घटना है। मताधिकार छीनने का जो है, इसमें इसके पीछे साजिश है कि किस तरह से आम लोगों को के वोटिंग राइट्स को हम छीन लें, और फिर उसके बाद अलग अलग तरीके की चीजें बनेगी, चाहे जो सरकार के जो भी लोक कल्याण के जो योजनाएं होती है उसमें किस तरह से उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। और कुल मिलाकर के अब जो स्थिति बन रही है कि एसआईआर जो है, जो कहा किया गया था किसी और मकसद से, हो गया कहीं और। उसको कहते हैं कि जब खराब दिन आते हैं तो आदमी करता है कुछ है, हो कुछ जाता है। एसआईआर के साथ वही। और ये जो बदनामी आई है चुनाव आयोग की तरफ, ये कब धुलेगा ये कहना आसान नहीं। फिलहाल हालांकि चुनाव आयोग के जो वकील हैं वो लगे हुए अपनी दलील देने में कि हम बहुत महान काम कर रहे हैं, हम बहुत सही काम कर रहे हैं, इसमें संशोधन किया जाएगा। संशोधन एक निरंतर प्रक्रिया है। मरने वाले लोग और 18 साल होने वाले लोग लगातार रोज होते रहेंगे तो रोज संशोधन होगा। लेकिन ये जो एसआईआर के नाम पर किया गया, ये सिर्फ जो है एक नैरेटिव बिल्डिंग था और कुछ नहीं था। ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।